Hello everyone, welcome to the channel. Today we will start the new chapter, that is structure of atom from class 9 from the CBSE and ICSE board, and the first topic that we are going to start is charged particles of matter. यानी कि मैटर के अंदर कौन कौन से चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके बेटा एक्टिविटी 4.1 देखो. कॉम ड्राई हेयर, डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर. दूसरा एक्टिविटी हम कर सकते हैं, रब अ ग्लास रोड विद अ सिल्क क्लॉथ. सिल्क क्लॉथ से जब ग्लास रोड को रब करते हैं और द रोड व्हेन ब्रॉट अबाउट नियर द इन्फ्लेटेड बैलून, तो क्या होता है हम ये ऑब्जर्व करेंगे. इन दोनों ही केसेस में हम वेयर डज द चार्ज कम फ्रॉम, ये चार्ज आता कहाँ से है. ठीक है, तो इसका आंसर हम ये दे सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एटम में जो कि इनडिविजिबल है, ठीक है, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते ना हम, इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. और ये चार्ज्ड पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट करता है, इस बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट कर चुके हैं कि किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज. अब इनकी डिस्कवरी कैसे हुई और हमने इनको कैसे डिस्कवर किया, इन पे कितना चार्ज है, कितना मास है, वो हम देखते हैं. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं उनको हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही डिस्कवर किया है. तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ग्लास से बनी हुई एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो दोनों एंड्स पे क्लोज्ड है. ठीक है, दोनों एंड्स पे क्लोज्ड है और उसके अंदर दो प्लेट्स फिट की हुई हैं और वो सील हैं दोनों एंड्स पे. ठीक है, और इन प्लेट्स को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. बेटा क्या कहलाएंगी, एक ग्लास ट्यूब है, दोनों एंड्स पे क्लोज्ड है, उसके अंदर कोई गैस फिलअप की हुई है. ठीक है, और उसके दोनों एंड्स पे दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं. और ये इलेक्ट्रोड्स वैक्यूम पंप से कनेक्ट किए जाते हैं ताकि इनके अंदर गैस का वॉल्यूम जो है घटाया या बढ़ाया जा सके, जिससे कि प्रेशर को कम या ज़्यादा किया जा सके. ठीक है, प्लेट ए जो है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड. जबकि जो प्लेट बी है यानी कि दूसरी प्लेट है, दैट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल और उस पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कहेंगे. यानी कि पॉजिटिव एनोड हुआ और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड हुआ. ठीक है, दैट इज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब. अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे, देन यू विल क्लियरली कम टू नो दैट हाउ द डिस्चार्ज ट्यूब लुक्स लाइक. ये देखो बेटा, दोनों साइड से क्लोज्ड एक ग्लास ट्यूब, एनोड और कैथोड शो किए गए हैं. ठीक है, और इससे हम सोर्स को जोड़ देते हैं, सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करेगा. आगे हम फर्दर डिटेल में देखेंगे इसको. अब डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी कि कैथोड रेज की स्टडी डिस्कस करेंगे. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया कैथोड रेज को डिटेक्ट करने के लिए. एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए जे थॉमसन, उन्होंने 1897 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उन्होंने क्या किया कि बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एक हाई वोल्टेज को अप्लाई किया गया. ठीक है, और जो रिजल्ट्स ऑब्जर्व हुए डिफरेंट प्रेशर ऑफ गैस पे, ठीक है, एयर ले सकते हैं या कोई और नोबल गैस ले सकते हैं जैसे हीलियम, नियोन एट्सेट्रा. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ इनविजिबल रेज कैथोड से आ रही हैं. ठीक है, कैसी इनविजिबल रेज कैथोड से आ रही हैं और उन रेज की प्रॉपर्टी क्या थी. देखो बेटा, यहाँ तुम डायग्राम देख सकते हो. ये कैथोड है, ये इंडक्शन कॉइल है जहाँ से हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे. फिर एनोड है, ये वैक्यूम पंप है, यहाँ से हम गैस की वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करके प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. देन
we have invisible cathode rays coming from the कैथोड की साइड से कुछ इनविजिबल रेज आ रही हैं जिन्हें हमने कैथोड रेज कहा। ठीक है, ये एयर या गैस शो की गई है 0.001 mm प्रेशर पे। तो वी कैन से कि कैथोड रेज जो हैं दैट आर कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, और तभी वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, यानी कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, यानी कि इनकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसीलिए इन रेज का नेचर नेगेटिव कहा गया है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी है कि दीज रेज कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन दैट। देखो बेटा, अभी अभी मैंने बताया कि कैथोड को हमने नेगेटिव कहा है, तो कोई रे अगर नेगेटिव साइड से आ रही है तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज पोसेस कर रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफाइन किया गया, इट इज द सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल एंड इट कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी कि -1 इस पे चार्ज होगा। ये सम लिखा हुआ है, इसको सब कर लेना। एंड हैज़ अ मास नियरली 1/1840 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1/1840 मास के इक्वल इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ओके, तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एनोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके लिए कौन से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और कैसे किया गया। ठीक है, लेट्स सी। देयर वाज अ साइंटिस्ट गोल्डस्टीन, उन्होंने 1886 में हाई वोल्टेज अप्लाई की बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए वो उन्होंने डिफरेंट प्रेशर ऑफ एयर और गैस इनसाइड द ट्यूब पे डिपेंड किया। डिफरेंट प्रेशर पे उन्होंने रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, तो उन्होंने देखा कि कुछ इनविजिबल रेज आर कमिंग फ्रॉम द एनोड। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। सेकंड थिंग कि वो सामने वाली ग्लास वॉल्स पे स्ट्राइक कर रही थी जो एनोड के सामने थी। थर्ड पॉइंट, सिंस दीज रेज वर कमिंग फ्रॉम द एनोड, एनोड से आ रही थी तो हमने इन रेज को नाम दे दिया एनोड रेज। ठीक है, दीज हैव पॉजिटिव चार्ज पोसेस करती हैं, और उनका जो चार्ज और मास है दैट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज अप्लाइड एंड नेचर ऑफ गैस, कि हम कौन सी गैस ले रहे हैं और कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट चार्ज एंड मास आते हैं एनोड के लिए। ठीक है, तो वी कैन नाउ डिफाइन प्रोटॉन। सो द डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन इज, ये देखो बेटा डायग्राम, यहाँ पर हमारे पास एनोड है, यहाँ परफोरेटेड कैथोड लगी हुई है, यानी कि कैथोड की प्लेट ऐसे लगाई है जिसमें बीच बीच में स्लिट पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिर हमने गैस फिलअप की है इस ग्लास ट्यूब में, और एक हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है कि जब उस स्क्रीन पर रेज स्ट्राइक करेंगी तो वो एक पर्टिकुलर कलर के साथ ग्लो करेगी। ठीक है, एनोड के केस में होता है कि वो ग्रीन कलर के साथ ग्लो करती है। ये वैक्यूम पंप लगाया है, और इंडक्शन कॉइल क्या काम आती है, हाई वोल्टेज अप्लाई करने के काम आती है। तो वी कैन सी द प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज, क्योंकि ये पॉजिटिव रेज हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से एमिट कर रही हैं, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। मीन्स द नेचर ऑफ दीज रेज इज पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं ये रेज, और हम इनको कैनाल रेज भी कहते हैं, एनोड रेज भी कहते हैं, और वी कैन से दीज आर द पॉजिटिव रेज, द रेज विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। यू कैन सी जो ये परफोरेटेड कैथोड ट्यूब प्लेट है, इसमें से एनोड रेज पास कर रही हैं।
प्रोटॉन ऐसा सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल है विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसका मास हाइड्रोजन के मास के हमेशा इक्वल होता है। तो प्रोटॉन इज सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि हमने एनोड को क्या लिया था, पॉजिटिव टर्मिनल लिया था ना, हमने जब डिस्चार्ज ट्यूब की बात की थी, जब मैंने बताया था। एंड इट हैज़ मास इक्वल टू that is to the atom of हाइड्रोजन। ओके, ये देखो बेटा, इस टेबल में हमने डिस्कस किया है कि पार्टिकल के लिए सिंबल क्या रहेगा, देन है चार्ज क्या रहेगा पार्टिकल पे, फिर मास पार्टिकल का क्या रहेगा, और लोकेशन एटम के अंदर वो कहाँ लोकेटेड है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन। इस पे -1 यूनिट चार्ज है। -1 यूनिट का मतलब होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम चार्ज। मास रहेगा 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, -31 kg है, ध्यान रखना। लोकेशन है आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, नाउ वी कम टू प्रोटॉन। सिंबल P से डिनोट करते हैं। चार्ज +1 यूनिट मीन्स +1.602 इंटू 10⁻19 कॉलम। ठीक है, मास रहेगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। देन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इसका मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, और ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि न्यूक्लियस क्या क्या पोसेस करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस हुआ उसका चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस को हम पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर कह सकते हैं, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड कैरिंग द नेगेटिव चार्ज। अब देखो बेटा, इस डायग्राम में वी कैन क्लियरली सी जो न्यूक्लियस है दैट इज कैरिंग न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो ब्लू डॉट में शो किए गए हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, ब्लू डॉट से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें शो किए गए हैं। ठीक है, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है जिनकी लोकेशन, और न्यूक्लियस में क्या क्या रहेगा, P + N, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स।